Good morning, students. Class 9th. Now we are in the class of physics. As you know, our chapter is going on force and the laws of motion. Students, we have studied till time the two laws of motion. The first law of motion tells the law of inertia, means the force if a object is in the condition of rest or movement, it remains in its condition of rest or movement until and when no external force is applied on the body. So this law is the law of inertia. इसके अनुसार और क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन और रेस्ट की कंडीशन को चेंज नहीं करता है और अपोज करता है। और इसमें चेंज कब होता है? जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। जैसे एक कार जा रही है, XYZ किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम एक्सीलेटर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ाते हैं इंजन पे। सिमिलरली अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाती है, कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। दैट इज ए अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ। इन सेकेंड लॉ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव gone through a law, second law, according to that the rate of change of momentum is directly proportional to force applied, or F is equal to mass into acceleration का एक डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हैं, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। एंड ये थर्ड लॉ क्या होगा, ये अब आज हम रीड करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड लॉ, इसे हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू this law states that when one object exerts a force on another, the second object instantaneously exerts a force. Means अगर आपने इस तरफ से किसी चीज को पुश किया तो वो चीज आपको पुश कर रही होगी इक्वल फोर्स से। मीन्स इफ यू exert a force on one object, it equally rebound back the force at you. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल आप मान लीजिए। ये एक बोट है, इट इज़ एन बोट, कि आपके सामने एक बोट है जो कि आपको क्या कराना है, इट इज़ ए बोट। अब इस बोट का क्या होगा कि ये बोट है आपकी, और आपने पैर, इसे जो फोर्स दिया आपके पैरों ने, सपोज कि ये एक फोर्स है जो इस पर अप्लाई किया गया, तो फोर्स किधर लगा? फोर्स आपने इससे बोट से अलग होने के लिए कहाँ पे लगाया? ये लगा हुआ है फोर्स। डायरेक्शन इज दिस। सो ये क्या है? बोट है। जब आप इसे पीछे की तरफ, आप खुद आगे जाते हैं, स्टूडेंट, ये आपका फोर्स है, ये F1
towards this. ठीक है. F1 force means someone is coming out from the boat at the land. This is your land part. कि ये आपका लैंड है. और यहाँ पे आपके बोट के चारों तरफ वाटर है. अब आपने क्या किया? When you go forward, boat goes backward. When you jump forward, boat moves backward. तो इसमें एक कंक्लूजन निकला कि इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द बोट, इफ वी आर अप्लाइंग F1 हम लगा रहे हैं, जो कि ये भी F1 ही है, और बोट का फोर्स, बोट का मूवमेंट क्या है, ये रहा, और ये है F2. तो इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोट बाय ए पर्सन कमिंग टू द लैंड, तो क्या होगा? ये मैन तो जाएगा इस साइड में, डायरेक्शन ऑफ मैन इज टुवर्ड्स दिस, मीन्स योर टुवर्ड्स योर राइट हैंड. ठीक है, योर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट यू आर जंपिंग, लेफ्ट टू राइट you are jumping, from the boat and the boat is moving, the boat is moving right to left. इसके समझने के लिए मैं फिर से आपसे बताता हूं. यहां बोट पे आप खड़े हुए थे, आपने बोट के ऊपर एक लेग रखा, दूसरा लेग आपने बाहर ग्राउंड पे रख दिया, या फोर्स अप्लाई कर दिया अपने आप को आगे ले जाने के लिए. यहां आपने जो फोर्स अप्लाई किया था वो क्या किया था? अपने लेफ्ट हैंड से, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, कि अपने लेफ्ट हैंड से आपने राइट हैंड की तरफ फोर्स को लगाया, जो कि ये है F1. F1 फोर्स लेफ्ट टू राइट है. अब होगा क्या? आप तो ऐसे जंप लगा गए और बोट पीछे की तरफ चली गई, दैट इज F2. F2 का डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट. ये है आपकी, अब तो बोट का डायरेक्शन पीछे हो जाएगा वाटर में. In this way, we can come to the conclusion that when we have applied a force towards the left to right, then you jump away on the ground and boat moves away in the water from right to left. This is what action आपका था, उसके रिएक्शन में एक मूवमेंट आ गया. एक्शन यू आर गोइंग फॉरवर्ड एंड रिएक्शन बोट इज गोइंग बैकवर्ड. सो दीज आर द मेजर criteria for our third law of motion. Now we are going to write down the language of the law. So this was the part for the
example, now we are going to write down the third law of motion, and that is the language. In language wise, in language we will be writing that the third law of motion states that the third law of motion, third law of motion states that when you apply a force on an object, also apply a force at you, on you, and that is equal in magnitude and opposite equal and opposite equal and opposite magnitude and opposite in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction. So third law, as per the language we are taking off, that the action, for every action there is a equal and opposite reaction. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसी लॉ को तो हम क्या लिखेंगे, एन दैट A equal for action, every action has an equal and opposite reaction. Okay? Equal and opposite reaction. Now we write down in that shape also. This is enough, and now here I will write that
every action every action every action has an equal and opposite every action has an equal and opposite reaction. So now you can say that every action has an equal and opposite reaction. In this way, we can give the law of Newton's third law of action, third law of motion, actually not action. बिकॉज अब इसमें एक्शन क्या था, जो बोट के जो आपकी फॉरवर्ड जाने का एक्शन था और बोट के बैकवर्ड जाने का रिएक्शन था. एक्शन फोर्स कहाँ होगा, यहां हम लिख लें इसे एक्शन. मैन गोज फॉरवर्ड, मैन goes forward. और रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन. रिएक्शन बोट goes backward. I hope now the things are very much clear. Every action has equal and opposite reaction. देखिए यहाँ पे ये एक्शन का फोर्स है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, आपके राइट हैंड से लेफ्ट के हैंड की तरफ है, और बोट का डायरेक्शन आपके राइट से ये लेफ्ट को हो गया और ये लेफ्ट से राइट को हो गया. आप ये भी कह सकते हैं कि ये अगर वेस्ट है, बिकॉज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो ये वेस्ट मीन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट है. ठीक है, ईस्ट की तरफ आपकी बोट जाएगी. बोट गोज बैकवर्ड, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन बैकवर्ड, और वो क्या है, रिएक्शन है. फॉरवर्ड क्या है, एक्शन है. सो इन दिस वे द थर्ड लॉ इन लैंग्वेज इट इज नाउ कंप्लीटेड, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और इसमें फोर्स काम करते हैं. अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स बैकवर्ड आएगा. नाउ सपोज आई टुक ए बॉल एंड थ्रो टुवर्ड्स द वॉल जस्ट अपोजिट टू मी. दिस बॉल कम्स बैक, तो थ्रोइंग बॉल इज एक्शन एंड ball coming back is reaction. So in this way there are the several number of examples for your action and reaction. Now I take up the second example, and that second example is second example. If you throw
if you throw a rubber ball if you throw a rubber ball on the wall opposite it हेलो हेलो सर फोन आ गया बीच में। So students, this, if you throw a rubber ball on the wall opposite to you, is action, and when this ball comes back, and when this ball comes back to you, is reaction. तो कहाँ एक्शन हुआ? एक्शन ये हुआ कि आपने बॉल को अपने से अपोजिट वॉल पे फेंका और उस बॉल के वहाँ से टकराने के बाद आपके पास वापस हाथ में लौट आना, ये क्या है? ये रिएक्शन है। फेंकना एक्शन है, लौटना रिएक्शन है। सो इन दिस वे दिस इज अनदर suitable example of third law, and we have some other examples also, that as if we fire a bullet from the gun, अगर गन से आपने फायर किया है बॉल को तो क्या होगा कि बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है मगर आपको हल्का सा झटका लगता है। तो ये झटका कैसे लगता है? दिस इज योर द रिएक्शन ऑफ द बुलेट, बिकॉज बुलेट गोज फॉरवर्ड एंड रिएक्शन फोर्स सेंड यू बैक वर्ड। ओके, तो एवरी एक्शन इज
there is a equal and opposite reaction. For every action, has an equal and opposite reaction. This is our third law of motion. In this way, we have the second example of our, we have the second or third example of this, third example of the third law of motion. Now, what we are doing, we are another taking the example of NCERT, that is the two persons are standing on the trolleys. Skating shoots. Skating shoots means वो एक तरीके के स्केटिंग व्हील्स लगे हुए प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर दो लोग खड़े हुए हैं. अब एक आदमी, सामने खड़े हुए आदमी को एक बैग जिसमें कि कुछ वेट है वो थ्रो करता है. अब क्या होगा जब ये बैग थ्रो करेगा, बिकॉज ऑफ स्केटिंग व्हील्स ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा, बैग फॉरवर्ड जाएगा और ये पीछे चला जाएगा. ऐसे ही जो पकड़ता है तो वो ऐसे जाता है तो उसका डायरेक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा. इन दिस वे दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन force. Examples, there are several examples you have in your mind, and our next topic will be the conservation of momentum. Means the next topic we will cover is the conservation of momentum. And students, I have told you that is the momentum is what? The product of mass to velocity is the, mass to velocity is your what? It is the product of mass and velocity is momentum. So the next topic of this lesson, force and laws of motion, will be the conservation of momentum. It is a long derivation. So just after some time we will be taking care of our next topic of chemistry instead of the physics, because it is a long duration. Today's third law you go through, then we will start the conservation of motion, momentum. Okay? सर जरा आइएगा 1 मिनट. ये शायद वो जो है फर्स्ट क्लास तो हो गया होगा ना 30 मिनट का, क्योंकि मुझे अपना अब ये चेंज करना है.